7 श्लोका पे डिस्कस करेंगे। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा 2.7। तो इसमें अर्जुन पूरी तरह से अपनी कंफ्यूज स्थिति को बताता है और कृष्ण को पूरी तरह से सरेंडर करता है एज ए डिसाइपल। क्योंकि अभी तक जो कृष्ण के साथ जो बातचीत चल रही है अर्जुन की, वो एज ए फ्रेंडली टॉक चल रही है, फ्रेंड की एज ए फ्रेंड, एक फ्रेंड दूसरे से बात कर रहा है। बट अभी अर्जुन फ्रेंड से डिसाइपल का रोल में शिफ्ट हो रहे हैं और भगवान कृष्ण भी एज ए फ्रेंड से एज ए गुरु ही विल गाइड एंड इंस्ट्रक्ट अर्जुना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे सेशन हम आज डिस्कस करेंगे कैसे वाई देर इज ए नीड ऑफ ए गुरु, है ना। तो 2.7 श्लोक इज लाइक दिस। कार्पण्य दोषोपतः पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सुमूढ़ चेताः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। So Arjun says that now I am fully confused about my duty, Krishna, and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. मेरे लिए क्या श्रेयस है, मुझे कृपया उसको बताइए। मेरे लिए बेस्ट क्या है वो बताइए। Now I am now disciple, your disciple, and a surrendered soul unto you. Please instruct me. तो कृष्ण के पूरी तरह से शरण को स्वीकार करते हैं अर्जुन, और फ्रेंडली टॉक को बंद करके सीरियस टॉक करने के लिए अभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी भगवान कृष्ण उसको फर्दर अभी उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे बहुत नाइसली। तो इस श्लोक में हमारे आचार्य हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं नॉट ओनली श्लोकास बट श्लोका के बाद जो परपट है, यानी कि उसका जो भाव अनुवाद है, भाव उसके उसके पीछे किस भाव से वो श्लोक बोला गया है, वो हमारे आचार्य बताते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है उन्हीं आचार्यों के ही जो भावानुवाद है उसको लेके ही भगवत गीता एज इट इज लिखा है। और उनमें से कुछ आचार्यों की हम कमेंट्रीज जो हम बीच बीच में पढ़ेंगे भी, तो डिस्कस करेंगे क्या अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस श्लोक में अर्जुन अपनी वीकनेस के बारे में बता रहे कि वीकनेस ऑफ हिज नेचर, क्या उसकी वीकनेस क्या है। इसमें बता रहे उपहत स्वभाव, कि मेरा अपना स्वभाव जो है उसको मैंने क्या कर दिया है। मैंने मैं अपने स्वभाव से मतलब मैंने अपना जो ओरिजिनल स्वभाव है जैसे क्षत्रिय, मैं उसको छोड़ चुका हूँ। ड्यू टू वीकनेस ऑफ माई हार्ट, किस कारण से, ड्यू टू द पोजेसिव मतलब पोजेसिवनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स के प्रति जो कि ये मेरे हैं, इस पोजेसिवनेस की जो फीलिंग का जो फॉल्ट है अर्जुन फेस कर रहा है, उस फीलिंग ऑफ पोजेसिवनेस की वजह से ही उसका हृदय में क्या है, ये अभी अपनी ड्यूटी करने के प्रति वो अभी वो इनकार कर रहा है। उसका स्वभाव चेंज हो गया, क्षत्रिय का जो स्वभाव है युद्ध करना धर्म के लिए, उस स्वभाव से वो भी विचलित हो रहा है। और और अर्जुन बता रहा है कि मैं पिछले श्लोकों में मैंने डिस्कस किया कि उसकी अभी फाइटिंग करने की इच्छा नहीं है, और उसका वो अभी कृपण बन चुका है। कृपण मतलब वो अपनी सही और गलत की पहचान भूल चुका है, जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूल चुका है। इसलिए पूरी तरह से वो कंफ्यूज है और कृष्ण की शरण में आता है। फर्दर धर्म धर्म सम्मूढ़ चेता, कि अभी उसकी धर्म क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसके प्रति वो सम्मूढ़ मूड हो चुका है, bewilder हो चुका है। उसकी चेतना अभी काम नहीं कर रही, मन काम नहीं कर रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। और तरह तरह के जो संशय है उसके मन को घेर लिया है संशयों ने। क्षत्रिय धर्म अपना भूल चुका है, और इसलिए अभी वो सोच रहा है कि मैं क्षत्रिय धर्म को, क्षत्रिय की तरह फाइटिंग ना करके मैं भीख मांग लूं, ये मेरे लिए श्रेयस होगा, ये अर्जुन का सोचना है। और अभी पूरी तरह से कंफ्यूज अवस्था में वो कृष्ण को बोल रहा है कि प्लीज निश्चित रूप से मुझे बताइए, प्लीज निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए व्हाट इज श्रेयस। निश्चय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। शादी माम त्वाम, मैं आपका शरण में आया हूँ। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी पूरी तरह से शरण में हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करिए। और
इसमें एक निश्चितम जो शब्द है, इसे हम समझ सकते हैं इसका क्या अर्थ है। शिला विष्णु बलदेव विद्याभूषण आचार्य बता रहे हैं कि वो पूछना चाह रहे हैं कि वो चीज मुझे बताइए। अर्जुन बोल रहे हैं कि जो निश्चित रूप से मुझे, मैं जिसको पालन करूं और मुझे श्रेयस की प्राप्ति हो। श्रेयस मतलब मुझे इस लोक में भी मेरे लिए हितकारी हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, और आगे भी मेरे लिए कल्याणकारी हो, और जिसका रिजल्ट हो वो इंडेस्ट्रक्टिबल हो, जिसके कारण मुझे परमानेंट सुख मिले, परमानेंट मेरा कल्याण हो, और जो जिसको चेंज ना किया जा सके, और आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक कल्याण हो, आत्यंतिक श्रेयस की प्राप्ति हो, वो मुझे बताइए। तो निश्चित रूप से कृष्ण से वो पूछ रहे हैं। और इसमें हमें देख रहे हैं कि अर्जुन अपनी जो कंफ्यूज अवस्था को बता रहा है, अपनी परप्लेक्सिटी को बता रहा है कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। नाउ दिस इज एक्चुअली द राइट एटीट्यूड, राइट कॉन्शियसनेस, जिसमें व्यक्ति को गुरु के पास शरण में जाना चाहिए। कि वो गुरु भी कौन, हु इज वेरी एग्जॉल्टेड, वेरी बोनाफाइड एज लॉर्ड श्री कृष्णा, और उनके रिप्रेजेंटेटिव, जो भगवान कृष्ण के ही रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं, उस गुरु की शरण में जाना चाहिए। ना कि किसी भी अरे गरे नत्थु गहरे की शरण में जाना चाहिए, जो कि आजकल कई ढोंगी गुरु, ढोंगी साधु भी दिखने को मिलते हैं, जो कि भगवान की बात को एज इट इज ना बता के अपने मन की बात ही बताते रहते हैं कि आप लोग ऐसा करो, आपके मन में जो आ रहा करो बस, है ना। आप दक्षिणा देते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, आपका मंगल होगा, है ना। बस वो तो कुछ मोरल शिक्षाएं दे देंगे, कुछ वैल्यूज बेस्ड, कुछ मोरलिटी वाली चीजें बता देंगे, पर जो कोर टीचिंग्स हैं, जो भगवान की शिक्षा है, इंस्ट्रक्शन है भगवान कृष्ण की, वो ना बता के बस वो व्यक्ति के फैसिलिटीज, उसके कंफर्ट देने के लिए, अपनी जो भगवान की एक्चुअली शिक्षाएं हैं उनको भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऐसे बोगस गुरु रेडी रहते हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं से हमें बचना चाहिए। और एक आचार्य हैं शिला श्रीधर स्वामी, जो कि बहुत ही फेमस आचार्य हैं हिस्ट्री में। तो वो बताते हैं कि अर्जुन का मनोभाव बता रहे हैं कि one's mind is perplexed regarding his duty and responsibility, one should definitely take direction from higher authority. What is that higher authority? जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है अपने धर्म के प्रति कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक उच्च तरह मतलब अथॉरिटी की शरण में जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं गुरु। और गुरु उसको भगवान की शिक्षा देके उसको एनलाइटन करता है, उसकी जो कंफ्यूजन है, डाउट है, उसकी हृदय के संशय हैं, उनको निवारण करता है, और उसकी चेतना को ऊपर उठाता है। और अर्जुन इस को जो अभी ये इस श्लोक के माध्यम से, 7 श्लोकों के माध्यम से, एक परप्लेक्सिटी में फंसे हुए व्यक्ति की स्थिति को भी बता रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, उसको अपनी ड्यूटीज धर्म के बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो उसकी कैसे अवस्था होती है, वो बता रहे हैं अर्जुन। एक्चुअली अर्जुन ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि ऐसे जो कंफ्यूज व्यक्ति की मेरी जैसी दशा है, इसी तरह दशा होती है। तो उसमें बता रहे हैं कि एक श्लोक आता है, आचार्य बताते हैं कि यो वा एतत् अकारणाय गार्गी अविदित वंशो लोकात प्रेति स कृपणो। एक्चुअली इसमें अर्जुन, एक श्लोक शब्द आता है ना कि कृपण, कार्पण्य, कार्पण्य जो शब्द है कृपण, कृपण शब्द से, कृपण का क्या अर्थ है? कृपण का अर्थ है जो व्यक्ति माइजर है। माइजर मतलब जिसको जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान नहीं है। दो दो तरह की व्यक्ति होती है, एक होता है कृपण, दूसरा होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण वो होता है जिसको जीवन के लक्ष्य के बारे में पता है, जीवन के उद्देश्य के बारे में पता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कैसे उस उद्देश्य को प्राप्त करना है धर्म का पालन करते हुए, है ना। तो वो व्यक्ति है ब्राह्मण। उसका विपरीत है कृपण। कृपण यानी कि जिसको जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों जीना चाहिए, उसके लिए केवल ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग ही जीवन का गोल है। ईट स्लीप और ईट ड्रिंक बी मैरी, है ना, यही लाइफ का गोल है। खाओ पियो ऐश करो। कोई ये भगवान के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, ये धर्म, ये सब बातें करने की क्या ज़रूरत है, ये मोक्ष मृत्यु की ये सब बातें करने की क्या ज़रूरत है। वाई नॉट जस्ट लिव माई लाइफ एज आई लाइक, just do it, whatever enjoyment I want I will just do, who is
हु केयर्स, हु विल वॉच और हु विल डिसाइड कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है, मैं मेरे लिए ये सही है, मैं ये करूँगा। आप लोग क्यों बोल रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ? तो इस तरह के जो मनमाने तरीके से लिव फ्री लाइफ, लाइफ जी लो अपनी जिंदगी अपनी मन के मन की इच्छा के अनुसार, मैं कैसे भी करूं विदाउट केयरिंग कि व्हाट इज गुड एंड बैड। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ ए पर्सन हु इज कृपन, जिसको जीवन के उद्देश्य के बारे में पता नहीं है और जीवन के प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं कि वो भाई तुम तो एंजॉय करने की इच्छा है बट तुम अल्टीमेटली अभी इस अवस्था में नहीं हो। तुम तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चंगुल में फंसे हुए हो, जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे हुए हो। तुम तो एक्चुअल में एंजॉय भी नहीं कर पाओगे जब तक तुम इस चक्कर से निकल नहीं जाते पूरी तरह से। एक्चुअल में खुश नहीं रह सकते हो इस भौतिक जगत में केवल, क्योंकि हमेशा हमें हमारे ही बुढ़ापा आ रहा है, हम धीरे धीरे मृत्यु के पास जा रहे हैं, हर वक्त हमें कोई ना कोई बीमारी ग्रस्त रहते हैं हम। तो इस प्रकार कृपण व्यक्ति ये चीज समझ नहीं पाता है और केवल ईट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली लाइफ फिलोसफी से अपनी जीवन जीता है। तो इसलिए ये श्लोक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें बता रहे हैं कि कृपण व्यक्ति की ये पहचान है कि उसको जीवन के उद्देश्य का बिल्कुल भी पता नहीं। और बेसिकली जो कृपण व्यक्ति है वो मैं और मेरा, अहम एंड मम। अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा, मैं और मेरे ये परिवार वाले, मैं और मेरा ये बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरी जायदाद जायदाद, मेरा ये साम्राज्य। तो उसकी चेतना में ये दोनों चीजें घुसी रहती है, मैं और मेरा। तो इसको प्रभुपाद जी जनरली बताते हैं, इस बीमारी को उसको बोलते हैं स्किन डिजीज। स्किन डिजीज मतलब त्वचा का रोग। त्वचा का रोग ये नहीं है कि हमें खुजली हो रही है ये त्वचा का रोग है, नहीं। एक्चुअली त्वचा का रोग है कि शरीर से संबंधित जो संबंधी और वस्तुएं और जो प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या मान रहा हूँ, अपना मान रहा हूँ। और व्यक्ति सोचता है कि आई कैन प्रोटेक्ट एंड सेव माई फैमिली मेंबर्स फ्रॉम डेथ, कि मैं अपने परिवारजनों को बचा सकता हूँ मृत्यु से। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि मैं अपने परिवारजनों को, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने अपने सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बचा सकता हूँ मृत्यु से? कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। और दूसरा एस्पेक्ट है कि देज फैमिली मेंबर्स विल सेव मी फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ। तो क्या फैमिली मेंबर्स हमें बचा सकते हैं मृत्यु से? नहीं। वो चाहे जितना मर्जी हमारा ख्याल रख लें, हमारा ध्यान दे लें या हम उनका रख लें, स्टिल दे आर नॉट कैपेबल ऑफ सेविंग अस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ डेथ। सो जो कृपण व्यक्ति है उसी को वो सोचता है कि मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स, उसको ये नहीं समझ में आता कि ये फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स एंड ऑल दिस प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, दे आर टेम्पररी अल्टीमेटली, दे आर नॉट परमानेंट एसेट्स। ये तो कभी कुछ समय के लिए है, बाद में ये चला भी जाएगा, है ना। तो ये कृपण व्यक्ति इस चीज को समझ नहीं पाता है। और जो दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति है, और कृपण व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान के बारे में जानना, जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना, या मैं अपने जीवन को बहुत ही फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहा हूँ, उसको इस चीज के बारे में कुछ भनक ही नहीं रहती। वो बस ईट ड्रिंक बी मैरी एंजॉय करो, लाइव करो, किसने देखा, मैं और मेरा परिवार, मेरी बिजनेस, मेरा ये मेरा वो, सारा कुछ सेल्फ सेंटर्ड। जीवन का एक्चुअली उद्देश्य क्या है? जो कि दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण वो सोचता है, ही वेरी इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज कि लाइफ इज टेम्पररी, माई बॉडी इज टेम्पररी, द बॉडीज ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर टेम्पररी, दे विल नॉट लिव फॉर एवर। सो ही वेरी intelligently and very systematically meticulously he utilizes his precious human form of life। मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है, इसका जो सार्थक करने के लिए जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो प्रयास करता है। इसलिए ये जो जीवन का उद्देश्य है उसको पता है, और वो उस जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, उन प्रॉब्लम से बचने का वो प्रयास करता है ब्राह्मण व्यक्ति। और हम देखते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा करना चाहता है, ये नेचुरल है। हम अपने फैमिली मेंबर्स की सेवा करना चाहते हैं, कोई इसमें कोई गलत नहीं है।
हम अपने परिवार, माता पिता, बच्चों की, या अपने दादा दादी, या इवन बाकी स्पीसीज ऑफ लाइफ में भी, इवन जानवर भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो ये क्या गलत है क्या? नहीं, ये गलत नहीं है। बट ये भूल जाना कि अल्टीमेटली मेरी जो ड्यूटी बनती है भगवान के प्रति, जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, जिन्होंने मेरे परिवारजनों को मेरे जीवन में भेजा, जिनकी वजह से मुझे मनुष्य शरीर मिला, तो मेरी जो ड्यूटी है उस भगवान के प्रति, उसको भूलना एक कृपण व्यक्ति का लक्षण है एक्चुअली। और और जनरली उसको ये समझ आता है, ब्राह्मण जो होता है, कि हम हर कोई किसी ना किसी को प्रेम करना चाहता है। हम अपने परिवारजन को प्रेम करना चाहते हैं। कोई बच्चा है अपने माता पिता, इवन जानवरों में शेर है अपने जो कब है, बच्चा है, उसको प्रेम करता है। हमारे मंदिर के पास एक शी डॉग ने बहुत सारे पपीज को जन्म दिया, वो उसको प्रेम करती है, उसको ध्यान रखती है, लव एंड केयर उसको देती है। क्यों? क्योंकि एवरीवन नीड्स लव एंड केयर। बट unfortunately, the love and care which is given by our relatives, family members, friends, or colleagues, or everyone, they are actually on the bodily platform actually. They only take care of their our bodies. या हम उनकी बॉडी का ही ध्यान रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम उनका एक्चुअली जो इसेंस है, सोल, उसका वी डोंट हैव ए नॉलेज अबाउट देयर सोल, एंड दैट्स वाई हम उनकी आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ सोच नहीं पाते और कर भी नहीं पाते। इसलिए ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसलिए प्रभुपाद जी जनरली बताते थे कि हमारी जो संस्था है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका पर्पस क्या है? टू मेक ब्राह्मणास इन द सोसाइटी। सोसाइटी में ब्राह्मण क्रिएट करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एनिमलिस्टिक प्लेटफॉर्म। एनिमलिस्टिक प्लेटफॉर्म मतलब ईट, ड्रिंक, ईट, स्लीप, मेट एंड डिफेंड। जस्ट खाना खाओ, सो जाओ, बच्चे पैदा करो, और अपना बचाव करो खतरे से। तो ये तो जानवर भी करते हैं। बट इस चेतना से ऊपर उठना कि नहीं, मेरा कुछ धर्म है, वो है आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, टू लव एंड सर्व गॉड। जब हम भगवान को सर्व करेंगे, भगवान को लव करेंगे, देन अल्टीमेटली हम भगवान के जो बच्चे हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स है, पेरेंट्स हैं, वाइफ है, चिल्ड्रन है, परिवार के जन है, सबको हम प्रेम करेंगे। इवन सोसाइटी को, कंट्री को, एवरीवन, हम सबको प्रेम करेंगे। इवन जो विदेशी हैं उनको भी प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर आल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देन देयर विल बी रियल यूनिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोल। पर अगर बॉडी का सवाल है, तो बॉडी के बेस पे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। हम इंडियन हैं, वो वेस्टर्न है, वो ब्लैक है, वो साउथ इंडियन है, वो इस कास्ट से है, वो उस कास्ट से है, वो पाकिस्तानी है, वो भारतीय है। बॉडीली लेवल पे तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है, और उस पे तो व्यक्ति रियल हार्मोनी बिठा ही नहीं पाएगा। इसलिए अभी सोल का जो ज्ञान है भगवान कृष्ण भी देंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इसी को ही एक्चुअली सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन धर्म पता क्या है? सनातन धर्म मतलब कि जो जीव आत्मा का, परम आत्मा, यानी भगवान कृष्ण के साथ जो सनातन संबंध है, और उस संबंध में रहते हुए जब वो सनातन रूप से भगवान की सेवा करता है, उस सेवा करने को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म बोलते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, वो भगवान राम के क्या हैं? वो शाश्वत दास हैं। ऐसे ही अर्जुन भगवान के शाश्वत मित्र हैं। ऐसे सुदामा भगवान कृष्ण के शाश्वत मित्र हैं। ऐसे यशोदा माँ, वो भगवान कृष्ण की शाश्वत क्या है? माता है। वो शाश्वत रूप से भगवान की सेवा कर रही हैं, उस रिलेशनशिप को रैलिश करते हुए उनकी सेवा कर रही हैं। तो ये एक्चुअली इसको बोलते हैं सनातन धर्म। बट करंटली हमारी अवस्था कैसी है? हमारी अवस्था है कि हम भगवान को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति है, उसको एमनेशिया एक बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है। उस बीमारी में व्यक्ति अपने परिवार वालों को भूल जाता है, मैं कौन हूँ वो भूल जाता है, और मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ जॉब करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, सब भूल जाता है। बट जब उसका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि भाई, तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता का ये नाम है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी ये हैबिट्स, तुम्हारी हॉबीज ये हैं, तुम पहले
तुम्हारे माता पिता यहाँ रहते हैं, तुम्हें इस नाम से बुलाते थे, मान लो उसको बबलू बुलाते थे, तो तुम याद करो। तो उसको धीरे धीरे उसके बारे में बताया जाता है। तो उसी प्रकार जो गुरु होता है, गुरु का काम भी यही होता है। वो हमें याद दिलाते हैं टाइम टू टाइम कि भाई तुम तुम भी अभी इस भौतिक जगत में आके अमनेशिया की बीमारी से ग्रस्त हो, यानी कि भगवान को भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हो। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का एक डिस्कशन होता है, रामानंद राय एक बहुत बड़े भक्त हैं, रामानंद राय, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का डिस्कशन है चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में। उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं और रामानंद राय उत्तर देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु एक प्रश्न पूछते हैं, वो पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है, जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है। तो रामानंद राय उत्तर देते हैं कि सबसे बड़ा दुख है जब व्यक्ति भगवान और भगवान की भक्ति को भूल जाता है, वो सबसे बड़ा दुख है। पर देखो हमें तो ये ऐसा फील नहीं होता कि मैं भगवान को भूल चुका हूँ और मुझे दुख है, कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं अच्छी फैसिलिटीज में जी रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइफ बढ़िया चल रही है, एकदम मस्त बिंदास चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम दुखी हैं। हम भगवान से अलग होके या भगवान को भूल के हम सुखी कभी हो ही नहीं सकते। ये केवल इल्यूजन होता है जो हमें फील करवाता है कि मैं सुखी हूँ भगवान को भूल के, नहीं। एक्चुअली जो सुख होता है वो शाश्वत सुख होता है, क्योंकि शाश्वत सुख केवल भगवान की शरण में जाके ही मिलता है, भगवान की सेवा करके, प्रेम पूर्वक सेवा करके ही मिलता है। और वो सुख के बारे में हमें कौन बताता है? हमें एक्चुअली जो सच्चा जो गुरु होता है वो बताता है। आल्दो इस संसार में हम सुख की खोज करते हैं अलग अलग चीजों में। कहाँ पे खोज करते हैं? अपनी फैमिली मेंबर्स में, पति पत्नी में, अपने पैसे में, धन दौलत में, अपने काम में भी सुख ढूंढते हैं, अपनी जो संपत्ति है, पोजेशंस हैं, उसमें सुख ढूंढते हैं। या कुछ किसी को खाने का अच्छा मन करता है तो अच्छी अच्छी अपनी वैरायटी की चीजें खाने में उसको आनंद मिलता है। या कि कोई कुछ नहीं हुआ तो वो अपने किसी पालतू कुत्ता या कोई बिल्ली रख लेगा, उस पालतू पेट एनिमल के साथ प्रेम डाल लेगा। या किसी फ्रेंड्स या किसी, मतलब लाइफ इज, कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि आइदर यू लव गॉड और यू लव डॉग। अगर भगवान को प्रेम नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को प्रेम करेंगे। वेस्ट में जैसे, इंडिया में तो लोग अपने परिवारजनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके साथ संबंध रहता है फिर भी। पर वेस्ट में जनरली अपने परिवारजनों से भी प्रेम नहीं होता। बच्चे 15 13 13 14 साल के होते हैं, घर से निकल जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, माता पिता को भी पूछते नहीं है। बाद में माता पिता अकेले रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कोई देखने वाला है नहीं, तो क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। और सारी जिंदगी कुत्ते बिल्ली की सेवा करते ही निकल जाती है। पार्क में घुमाते हैं और एक पॉलीथीन लेके जाते हैं। जब वो पॉलीथीन बाद में, फिर वो जब अपना पेट साफ करता है कुत्ता, तो पार्क में उसको पॉलीथीन में डालते हैं और कुत्ते की इस तरह वो सेवा करते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव फॉरगॉटन द सर्विस ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द सर्विस ऑफ डॉग। सो इसलिए कोई व्यक्ति सेवा किए बिना या प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। बट हम क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए हमें इस संसार में अलग अलग रिलेशनशिप्स में सेवा करके हम उस जो सेवा की जो प्रोपेंसिटी है, उस सेवा करने की जो हमारी टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम इस वर्ल्ड में अलग अलग लोगों की सेवा या प्रेम करके उनमें लगा के सेटिस्फाई करने के प्रयास कर रहे हैं। और अल्टीमेटली वो जो टेंडेंसी तभी सेटिस्फाई हो पाएगी, वो जो जो एम्प्टीनेस है हमारे हृदय की, आत्मा की जो एम्प्टीनेस है, जो नीड है, वो तभी सेटिस्फाई होगी जब वो भगवान की सेवा करके खुश, मतलब खुश हो सकती है। इसलिए इसी परपट में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि 2.7 के परपट में मैं पढ़ूंगा। By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore, it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literature advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happen without our desire. एक्चुअली जीवन के हर एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे अर्जुन के जीवन में कंफ्यूजन आई, समझ नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना, हमारे जीवन में भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी या आ चुकी होंगी।
जब हमें पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड। सो व्हाट टू डू, देन गो टू टेक शेल्टर ऑफ सम बोनाफाइड गुरु and make surrender unto him. Ask in a humble, very submissive way question that please tell me my duty. I am caught up in this perplexity. मुझे बताइए मेरा क्या धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए। क्यों क्यों गुरु की शरण में जाना है? क्योंकि गुरु की शरण में जाके ही भगवान के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। बेसिकली पहले तो हमारे बारे में ज्ञान मिलता है, भाई हम कौन है, हम इस परप्लेक्सिटी में फंसे कैसे। और जनरली जो मटेरियल अटैचमेंट होती है ना, उसके कारण ही ये परप्लेक्सिटी आती है। अर्जुन के मन में परप्लेक्सिटी, कन्फ्यूजन क्यों आई? क्योंकि मटेरियल अटैचमेंट थी, किसके प्रति? कौरवों के प्रति, क्योंकि वो भी मेरे क्या हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। तो इसलिए हम देखते हैं हिस्ट्री में और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे धृतराष्ट्र हैं और दुर्योधन है, उसको उसको भी अटैचमेंट है किसके प्रति? राज्य के प्रति, है ना। और हमने स्टोरी एक सुनते हैं कि ध्रुव महाराज के जो पिता थे उत्तानपाद, उसकी अटैचमेंट थी अपनी पत्नी सुरुचि के प्रति, जिसके कारण ध्रुव महाराज जो कि दूसरी सुतेली पत्नी के पुत्र थे ध्रुव, उसको अपनी गोद में बैठने से रोक दिया। तो अपनी पत्नी के प्रति अटैचमेंट के कारण उन्होंने ध्रुव महाराज को बैठने नहीं दिया। और हमने रामायण में भी देखते हैं कि जो कैकई है, कैकई माता, उसको जब मंथरा ने पाठ पढ़ाया, उल्टी पट्टी पढ़ाई, तो क्या हुआ? उसकी अटैचमेंट टुवार्ड्स हिज ओन, कि मेरा पुत्र ही क्या बने, राज्य का अधिकारी बने। इस अटैचमेंट के कारण ही उन्होंने भगवान राम को वनवास दे दिया। और धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने तो इवन राज्य के प्रति इतना उसका लोभ था कि इवन जो गुड कोई अच्छी एडवाइस भी देता था, जैसे विदुर जी ने अच्छी एडवाइस दी, भाई तुम पांडवों को राज्य लौटा दो, दे आर दी राइटफुल कैंडिडेट, उनका वो तो असली उत्तराधिकारी हैं इस राज्य के, और उनका राज्य लौटा दो। बट दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उनको राज्य से निकाल दिया, अपमानित करके विदुर जी को। फिर विदुर जी तीर्थ यात्रा पे चले गए। तो देखते हैं कि ऐसे ही जो कंस था, कंस ने जब आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस को अपने शरीर का इतना चिंता थी कि उसी समय पहले तो अपनी बहन को ही उसके ससुराल ले जाने के लिए रथ का घोड़ा खुद हाँक रहा था। पर जब आकाशवाणी हुई, अपनी शरीर की इतनी चिंता हुई, तो उसी समय अपनी बहन की गर्दन पकड़ के उसको मारने के लिए तैयार हो गया। इसको बोलते हैं बॉडीली अटैचमेंट। अर्जुन के केस में भी ऐसा ही है। मैं और मेरे संबंधी जो मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं कृष्णा? तो ये क्या है? बॉडीली अटैचमेंट। अर्जुन भी सेम बॉडीली अटैचमेंट फील कर रहा है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में भी होता है, कई बार हम भी बॉडीली अटैचमेंट से जूझते हैं, चाहे अपनी पत्नी, बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, परिवारजन के प्रति। और ऐसी अटैचमेंट के कारण क्या होता है, हम जो हमारी ड्यूटी होती है उस ड्यूटी को नहीं कर पाते। शिला प्रभुपाद जी परपट में फर्दर लिख रहे हैं कि सच फैमिली अटैचमेंट कैन बी फाउंड इवन इन लोअर एनिमल्स who take care of children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexity. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. अर्जुन को पता लग गया था कि देखो मेरे हृदय की दुर्बलता के कारण, वीकनेस ऑफ हार्ट के कारण मैं अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी एक्सेसिव अटैचमेंट मेरी फैमिली मेंबर्स के प्रति, मैं अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं सरेंडर कर देता हूँ भगवान कृष्ण के चरणों में। इसलिए वो कहता है कि कृष्ण अभी मैं कोई भी जो मित्रता वाली जो बातचीत मैं नहीं करना चाहता, मुझे मैं आपके शिष्य बन गया हूँ, आप गुरु की तरह मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, निश्चित रूप से बताइए मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कंफ्यूज मत करो अभी। तो ये एक्चुअली ये राइट एटीट्यूड है गुरु के पास जाने का। कि इसलिए शास्त्र बताते हैं कि तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि तद विज्ञान अर्थम, उस विज्ञान भगवान के बारे में ज्ञान और विज्ञान
को पूरी तरह से नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार का जो अनुभूति करने के लिए जाना चाहिए गुरु के पास। गुरु के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि गुरु जी मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, कुछ करिए, कुछ मंत्र फूकिए, कुछ ये करिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा सब सही चले, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, वो करवा दीजिए, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, बोनस नहीं मिल रहा, जॉब नहीं लग रही, ये हो गया वो हो गया। भौतिक लाभ के लिए गुरु के पास जाना मूर्खता है। और जो गुरु ऐसा प्रॉमिस करता है कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये भौतिक लाभ दे दूंगा, वो गुरु भी बोगस है। इसलिए हमें ये समझने की, ये हमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कौन सही गुरु है और कौन सही गुरु नहीं है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेदा, कि जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है वो क्या करेगा, वो गुरु की शरण में जाएगा और गुरु की कृपा से फिर उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो तो एक प्रभुपाद जी पर्पण में एक फर्दर चीज बताते हैं कि जो कुछ लोग मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर कोई बैठा हुआ है वो बोलवा रहा है कृष्ण से। तो ये कोई मूर्ख व्यक्ति की खुद की इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के अंदर में कुछ अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण अंदर बाहर क्या है, सेम है। ही इज टोटली स्पिरिचुअल। भगवान की जैसे हमारी आत्मा होती है अंदर और बाहर शरीर है, पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान के अंदर बाहर एक ही है, सच्चिद आनंद, स्पिरिचुअल डिवाइन ट्रांसेंडेंटल बॉडी, टोटली स्पिरिचुअल, नो मटेरियल कंटेमिनेशन इन द बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण इज टोटली ट्रांसेंडेंटल। तो आज हमने एक ही श्लोक किया, 2.7 वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसी को ही चर्चा किया। किसी का कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम फर्दर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लास? समझ में आया जो मैंने डिस्कस किया? ये सब ऊपर से गया? पूछिए। यस, आई विल प्रूव। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ, आईफोन बोलिए। सॉरी, वो मेरा नाम रिसेट हो गया। नाम बता दीजिए। विनायक, विनायक नाम है। विनायक, यस विनायक प्रभु, बोलिए प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन था। अगर हम सरेंडर प्रॉपरली कर देते हैं, हम्म। आत्मसमर्पण, पूर्ण पूर्ण समर्पण हम कर देते हैं जब, तो हमारे जो हमें कर्म करने चाहिए या फिर रेस्ट मोड पे चले जाना चाहिए? देखिए, अगर हम देखिए जब भी हम किसी परमाणिक गुरु को सरेंडर करते हैं, तो गुरु कभी भी हमें इनएक्टिव होने के लिए नहीं बोलते हैं कि तुम सब कुछ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये थोड़ी बोला था हथियार छोड़ो और बैठ जाओ यहाँ पे, युद्ध मैं कर लूंगा। उसको लेजी बनने के लिए नहीं बोला कृष्ण ने। इसीलिए गुरु भी हमें लेजी बनने के लिए नहीं बोलते, बल्कि हमें एंगेज करते हैं, एक्टिव सर्विस में लगाते हैं भगवान की। क्योंकि भगवान की भक्ति कुछ इनएक्टिविटी नहीं है कि कुछ एक्टिविटी लेस कुछ करना नहीं। भगवान की भक्ति मतलब वी हैव टू एक्टिवली सर्व गॉड, उसको भक्ति बोले। इसलिए भक्ति का मतलब केवल डिवोशन नहीं है, भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस। क्योंकि जब डिवोशन होगी तो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या करेगा, सर्विस करेगा। इसलिए भक्ति इज नॉट समथिंग इनएक्टिव, आलसी होके बैठ जाओ जी, गुरु ने बोला है कुछ करने की जरूरत नहीं, नहीं। एक्चुअली सर्विस ही, सर्विस इन इटसेल्फ इज द इज द प्रमाण कि भाई व्यक्ति डिवोशन, भक्ति कर रहा है। अगर मैं कुछ कर ही नहीं रहा, अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा भगवान के लिए, तो व्हाट इज द प्रूफ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ? केवल मन के। प्रभु जी, हम्म। अ, हाँ, मैं समझा। जैसे आपने बोला, धार्मिक कर्म तो हम करेंगे ऑब्वियसली, हम्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि संसारिक कर्म करने चाहिए उसके बाद, सरेंडर के बाद? देखिए, संसारिक कर्म जो होते हैं, अगर हम भगवान कृष्ण आगे फर्दर भगवद गीता में बताएंगे कि यत करोषि यदश्नासि जद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुषु मदर्पणम। कहते तुम जो खाते हो
जो किसी को देते हो, जो एक्सेप्ट करते हो, जो पहनते हो, जो कि कुछ करते हो, सब कुछ करो मेरे लिए। भगवान कृष्ण बोले तुम खा रहे हो तो मुझे भोग लगा के खाओ। तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरह से पढ़ो कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए। मैं अपने परिवारजनों का पालन पोषण कर रहा हूँ, किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए। हर चीज करो भगवान की खुशी के लिए। तो वो क्या हो फिर? वो कर्म हमें कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा, बल्कि वो कर्म योग बन जाएगा। और कर्म योग फिर हमें हमारी चेतना को ऊपर उठाएगा। और जब कर्म योग हम करते रहेंगे, फिर उसके बाद आता है ज्ञान। फिर हमें प्रॉपर ज्ञान मतलब प्रॉपर बुद्धि आएगी। सही गलत की पहचान करने की हमारी बुद्धि होगी। और हम जीवन में सही डिसीजन भी ले पाएंगे। इसलिए संसारी कर्म तब तक संसारी कर्म है जब तक हम उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने मजे के लिए कर रहे हैं, या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जब उसमें हम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो वो संसारी कर्म नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी भक्ति का पार्ट बन जाएंगे, बल्कि कर्म योग बन जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? साहिल प्रो ने पूछा है कुछ। हाउ कैन वी ट्राई टू अवॉइड बॉडीली अट्रैक्शन? हम बॉडीली अट्रैक्शन होता है वो, उसी से कैसे हम बच सकते हैं? तो उसके लिए पहले हमें ये सोच थ्रेटिकली ये समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी। और नीदर दैट पर्सन जिसके प्रति हम अट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी बॉडी नहीं है। वो केवल बाहर सोल के ऊपर आउटर कवरिंग है, जो कि उसका जैसे होते हैं ना, किसी कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छे से होती है, पर अंदर माल क्या होता है, वो मेन चीज है। बाहर पैकेजिंग के प्रति अट्रैक्ट होने का कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। जैसे घर में कुछ आपने नया टीवी लेके आए, पर बाहर उसका जो कवर था, फोम फोम से लगा हुआ था, तो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, चारकोल क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसको, थर्मोकोल। तो थर्मोकोल से अट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कवरिंग है। आउटर कवरिंग जो बॉक्स है वो कवरिंग है। अंदर मेन चीज क्या? टीवी है। उसको यूज करो ना। सिमिलरली व्यक्ति जिससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मेन चीज क्या है? वो आत्मा है। उस आत्मा को देख के उसको प्रणाम करो, भाई ये भी भगवान का अंश है, सुपर सोल का अंश है, उसको प्रणाम करो। बाहर आउटर कवरिंग है, उससे मुझे उस वो तो क्या है? डेड बॉडी है ना, वो तो अभी अभी जिंदा दिख रही है, बाद में मर जाएगी। जो ब्यूटी दिख रही है इतनी सुंदर, कुछ समय बाद वो डेड बॉडी हो जाएगी। जिस प्रकार मेरे शरीर से गंदे पदार्थ निकलते हैं, हम सुबह अपना शरीर जब सुबह उठते हैं, हमारे मुंह से, नाक से, कान से सब जगह बदबू निकलती है, हमारे पेट से, नीचे से, ऊपर से सब जगह बदबू निकलती है, बदबूदार पदार्थ निकलते हैं। तो क्या जो जिससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे क्या सुगंध निकलती है? उससे भी वही बदबूदार सब्सटेंस निकलते हैं। इसलिए अट्रैक्ट होने की कोई कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए अट्रैक्शन शुरू में होगी, बट वी हैव टू विद नॉलेज, शास्त्रों की नॉलेज से, कि ये तो बॉडीली कवरिंग है। हमें आत्मा को रिकॉग्नाइज करना है। ये जो ब्यूटी दिख रही है वो किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से है। जब आत्मा चली जाएगी तो क्या वो शरीर सुंदर होगा? कहाँ जाएगी वो सुंदरता? बड़े बड़े जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो बहुत आज अट्रैक्टिव हैं, कल जब उनका शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो क्या वो सुंदर दिखेंगी? जीरो ब्यूटी हो जाएगी। सिमिलरली इस तरह ज्ञान की चक्षु से हम जब चीजों को देखेंगे और अपने मन को प्रिपेयर करेंगे, तो धीरे 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 करते करते उस अट्रैक्शन से हम बच जाएंगे। और हम ऑफ कोर्स